बहुत लोगों का ये सवाल आया कि देखिए जमीन जो है रजिस्ट्री कोई कर देता है, घर वाला जाके या परिवार का कोई भी सदस्य जाके, तो उसको कैसे रोकें, क्या तरीका है, उसको रोकने का कोई तरीका है कि नहीं है, सारा बात डिस्कस करेंगे। देखिए बिना बंटवारा किए अगर आपका कोई भी संपत्ति आप बेचना चाहता है या आपका संपत्ति जो है बेच देता है, मतलब आपका जमीन है और बंटवारा नहीं है, जो आपका खतियान है वो मान लेते हैं पूर्वज के जो भी हैं, दादा परदादा उन्हीं के नाम पे है, संपत्ति बटा हुआ है और जाके कोई बेच देता है, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, उस रजिस्ट्री से, तो आप उसको कैसे रोकेंगे, तो ये सारा जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। क्या तरीका होता है जिससे आपका वो रजिस्ट्री रुक जाएगा, तो ये सारा बात आज आपको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है और जरूर समझिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। देखिए अगर संपत्ति कोई बिना बंटवारा का बेचे, मतलब जो जमीन है मान लेते हैं कि वो अगर दादा के नाम से है और दादा का मान लेते हैं यहाँ पे 2 अंश हुआ और इसके बाद ऐसे 3 अंश यहाँ हुआ और 2 अंश ऐसे हुआ, ऐसे बटा हुआ, मतलब जमीन अब इस स्टेज पे है और जमीन सबका बटा हुआ, अपना अपना हिस्सा सबके पास है, थोड़ा ये जो भी होता है वो। लेकिन कोई अगर जाके दादा के नाम होने के चलते कोई किसी का भी जो है जाके जमीन का रजिस्ट्री कर सकता है, अगर जमाबंदी सिर्फ दादा के नाम से है, ठीक है, या जमाबंदी अगर पिता के नाम से है, दोनों केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर संपत्ति कोई बिना बंटवारा के बेचे, अगर आप उस पर सहमत नहीं है, तो आपको सबसे पहले इसके लिए सही जानकारी ले लेना चाहिए कि जमीन का जो रजिस्ट्री है वो किस दिन होने वाला है। अगर आपको नहीं भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको पता चल गया ये, तो कोई यहाँ पे कोई समस्या नहीं हो। अगर आपको ये जानकारी मिल जाए ना कि आपको जो है एक तरह से कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी मिले, अगर मिल जाए तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको जानकारी हो गया कि अगर वो जमीन बेच दिया है, वो जमीन वाला है या आज है, ठीक है, तो उससे पहले या उस समय भी आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा अगर टाइम मिलता है तो बेस्ट है, नहीं अगर मिलता है तो भी आप जो है उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। उसका क्या तरीका होता है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप कोर्ट जाइए, कोर्ट जाने के बाद वहां आप वकील से मिलिए। जब जो आप कोर्ट जाएंगे सब जज के पास जाएंगे और जो जहां पे रजिस्ट्री ऑफिस है, मतलब जो आपका अनुमंडल कार्यालय है, वहीं पे सब जज जो है वहां बैठते हैं। जमीन जो आपका वहां का जो अनुमंडल कार्यालय में कोर्ट है, आप वहां पे जाइएगा और जमीन रजिस्ट्री रोक के लिए जो है। लेकिन देखिए अगर वहां पे आप जाएंगे और उसके बाद आपको वहां पे पार्टीशन सूट दायर कर देना है कि जमीन जो है दादा के नाम से है और जो भी है जिनके भी नाम से आपका जमीन जो है बेच रहा है, आपको हिस्सा सही से नहीं दिया गया और आपके हिस्से का ही वो जमीन है और उसको बेच दिया जा रहा है, ठीक है, तो आपके लिए ये पार्टीशन सूट अगर आप दायर कर देंगे तो आपको लग रहा होगा कि आपको मन में अभी ऐसा चल रहा होगा कोर्ट में ये दायर कर देंगे तो कैसे रुक जाएगा, कोर्ट में तुरंत दायर हो जाता है क्या, प्रोसेस लगता है, पूरा सब कुछ होगा तो इतने में तो रजिस्ट्री हो जाएगा। बिल्कुल बात सही है, लेकिन आप जो है वकील से मिलिए, पार्टीशन सूट जो है दायर के लिए पेपर बनवाइए, सब कुछ वकील का साइन लीजिए और आप अपने साथ एक आवेदन लीजिए, ठीक है, आप एक आवेदन लीजिए, ये सारा कुछ आपको तैयार कर लेना है। मतलब आपको इस पे स्टे लगाने के लिए, इसको रोकने के लिए सबसे एक बेहतर विकल्प ये है कि देखिए आपको अगर ये दायर करना है, सबसे पहले आप जो आपका जो आवेदन है, आवेदन में सारा बात मेंशन कीजिए। उसके बाद जो आपका पार्टीशन सूट है उसका जो पेपर है उसके साथ आपको क्या करना है, अभी केस फाइल नहीं हुआ, आपको एक एफिडेविट लगा देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एफिडेविट से क्या होगा कि एफिडेविट ये प्रूफ देता है कि आप जो बात बोल रहे हैं, आप जो बात रख रहे हैं उसमें वो बिल्कुल 100% सही है, आप उसमें होते हैं तो आप पे कार्रवाई किया जाएगा। एफिडेविट का मतलब यही होता है कि आप एक शपथ लेते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या मैं सही आदमी हूँ, तो ये सारा बात होता है। इसलिए ये एक वैलिड जो है एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक आदमी का एक तरह से एग्रीमेंट होता है कि आप जो है इसी दायरे में रहेंगे, आप जो कर रहे हैं ये आपको यही करना है, आप जो है सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये सारा बात है। तो इसके लिए अगर ये दे देते हैं कि वो सारा बात एफिडेविट करके अगर दे दिया जाता है तो इसका मतलब है कि ये कानूनन पुष्टि करता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। तो जमीन का रजिस्ट्री का नियम होता है, जमीन रजिस्ट्री, देखिए जमीन में क्या होता है कि हम आपको बता देते हैं, जैसे मान लेते हैं ये जमीन है और जमीन ये अगर किसी को बेचा जाता है, ठीक है, बेचा जाता है,
तो इसको बेचने के लिए जो नियम बहुत बार ऐसा लगाया गया कि जमीन का तभी बिक्री होगा जब जमीन का जमाबंदी उस आदमी के नाम से होगा और वही आदमी ये बेच सकता है। लेकिन ऐसा करने के बाद जो राजस्व का पैसा है, इनकम है, वो काफी घट गया। मतलब जमीन जब रजिस्ट्री होता है तो उसमें सरकार हमसे टैक्स लेते हैं। ठीक है, सरकार का काम है टैक्स लेना। मतलब आप अगर उसको बेच रहे हैं और सारा प्रोसेस होता है तो सरकार को अगर बात करें, जैसे आप कमीशन की बात बोलते हैं ना, तो सरकार को उसमें बेहतर कमीशन मिलता है। ठीक है, तो राजस्व का जो है पैसा आना बहुत बंद हो जाता है। तो इसलिए रजिस्ट्री जो है जमीन का इसलिए जल्दी नहीं रोका जाता है। इसलिए जो अगर दादा के नाम से जो है जमीन है, परदादा के नाम से है या खतियानी है, तो उसका रजिस्ट्री कर दिया जाता है, इसलिए कि राजस्व का पैसा उससे आता है। तो इसीलिए बहुत बार ऐसा नियम लगाया गया और बहुत जगह नियम अभी है भी, इस बात को आप मानिए। और बहुत जगह नियम इसको जो है जब ऐसा बहुत ज़्यादा डिफॉल्ट होने के चलते, बहुत ज़्यादा मतलब आप एक समझ सकते हैं को त्रुटि होने के चलते जो है वहाँ पे ये समस्या आता था कि रजिस्ट्री ही नहीं होता था, पर डे में भी रजिस्ट्री उतना नहीं हो पाता था पहले की अपेक्षा। तो ये सब समस्या के चलते जो है इसको खतियान में भी जमीन रहता है तो भी बिक जाता है। तो ये सारा चीज है रजिस्ट्री, इसलिए जो है वो रजिस्ट्री का प्रोसेस हो जाता है। तो आपको अगर रोकना है, आपको लगता है कि उसमें आपका हिस्सा है और आपका भी संपत्ति बेचा जा रहा है, सब ये कुछ किया जा रहा है, तो आपको सबसे पहले ये आपको हिस्सा नहीं पहले लगाया गया और संपत्ति बेचा जा रहा है, तो इतना काम आपको करना है कि सबसे पहले पार्टीशन सूट दायर कर देना चाहिए। पार्टीशन सूट दायर करने में समय लग सकता है कि आप जाएंगे, वहां केस फाइल होगा, नोटिस जाएगा, प्रोसेस होता है, तो उसका कॉपी के साथ जो है आप एक एफिडेविट लगाइए, आवेदन लगाइए और रजिस्ट्रार जहां पे जो है रजिस्ट्री का प्रोसेस होता है वहां पे भी दे सकते हैं, डीसीएलआर के पास दे सकते हैं, डीएम के पास दे सकते हैं। तो ये काम आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर उसी दिन रजिस्ट्री है तो आप जाके उस चीज को रजिस्ट्रार के पास जो है भी दे सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है। देखिए इसके द्वारा जो भी है, मतलब अगर आप बात करें कि आप जैसे रजिस्ट्री है और उस दिन अगर विफल हो जाते हैं रोकने में और रजिस्ट्री हो गया, जमीन का रजिस्ट्री हो गया, तो जमीन का रजिस्ट्री स्टे लगाने में भी समय मतलब होता है, उसका प्रोसेस होता है कि उसमें एक टाइम लिमिट रहता है, कितना दिन में आप चाहें तो उस पर जो है स्टे लगा सकते हैं। और जमीन का रजिस्ट्री जो होता है, रजिस्ट्री पेपर का अगर दाखिल खारिज ना हो, ठीक है, तो वो भी उसका समझ लीजिए कि एक स्टे लगाना ही होता है। अगर जमीन का रजिस्ट्री का दाखिल खारिज नहीं होता है तो फिर जमीन का जो है पुराना मालिक का ही अधिकार होता है, तो और जो है उसका को यहाँ पे ये अमान्य रजिस्ट्री हो जाता है। मतलब धीरे धीरे अगर इसका दाखिल खारिज नहीं होगा तो रजिस्ट्री जो है मतलब पुराना मालिक का ही नाम दर्ज रहेगा और उसका जो हकदार है फिलहाल सरकार के सामने वो पुराना मालिक ही है। और ये समझा जाता है कि रजिस्ट्री जो है ये गलत तरीके से किया गया और इसका जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ। तो इसीलिए ये बेहतर है उपाय। आप चाहे तो रजिस्ट्री को रोक भी सकते हैं पार्टीशन सूट दायर करके, नहीं तो रजिस्ट्री का जो है दाखिल खारिज जो है करके भी जो है आप सीओ के पास आवेदन करेंगे दाखिल खारिज को रोकने के लिए, वहां से भी आप जो है अपना अगर समस्या बताएंगे। देखिए सीओ भी तभी एक्शन लेंगे अगर आपका जो है जमीन में आपसी विवाद हो या मामला कोर्ट में हो, तो जो है सीओ साहब जो है वो आप तुरंत वहां पे स्टे लगाने का काम करेंगे। तो ये एक जो है सलाह है, अगर आपको पारिवारिक समस्या है और इससे आप जूझ रहे हैं और ऐसा बहुत अभी हो रहा है, अगर बात करें तो अगर ऐसा कोई भी समस्या है तो आपके लिए ये बेहतर सलाह, आप ऐसा कर सकते हैं, इस तरीके से रोक सकते हैं। अगर आप लोगों का भी कोई भी समस्या है तो कमेंट करके पूछिए, हम उस पर रिलेटेड जो है वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आपका जो सलाह होगा उसको हम जरूर फॉलो करेंगे। अगर आपका कुछ मान लेते हैं एक समस्या है तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।